वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की इंग्लिश वाली बुक सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं अपन पार्ट नंबर 25 के साथ। तो शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहा है इस वीडियो में। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द परचेज ऑफ अ मोटर कार अ मैन हैज टू पे 17,000 रुपीज व्हेन अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 15% इज अलाउड। अगर 15% का डिस्काउंट अलाउ किया जाता है तो एक मोटर कार को 17,000 रुपए में परचेज किया गया एक आदमी के द्वारा। यह कह रहा है, हाउ मच विल ही हैव टू पे फॉर इट इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 5% एंड 10% रेस्पेक्टिवली आर अलाउड। तो वो कितने रुपए में वो मोटर कार उसको पड़ेगी उस व्यक्ति को अगर वो 5% और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके के डिस्काउंट की बात हो रही है। एक तरफ तो है 15% का डिस्काउंट और दूसरी तरफ है 5% और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, सबसे पहले तो 15% के डिस्काउंट को देख लेते हैं। 15% को फ्रैक्शन में 3/20 लिखते हैं। 20 के ऊपर 3 का लॉस है, इसका मतलब 20 की चीज कितने में खरीदी गई है? 17 में। अगर ये मार्क प्राइस है तो ये कितनी होगी? सेलिंग प्राइस होगी। 5% और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। 5% को फ्रैक्शन में अपन कितना लिखते हैं? 1/20। 20 के ऊपर 1 अगर डिस्काउंट है, इसका मतलब 20 की चीज कितने में गई है? देखो 19 में गई है। और 10% को अपन 1/10 लिखते हैं। 10 के ऊपर अगर 1 का डिस्काउंट है, इसका मतलब 10 की चीज कितने में गई है? देखो 10 की चीज यहाँ पे गई है 9 में। क्लियर है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया? 200। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया? ये 171। 19 इंटू 9 कितना हो गया? 171। क्लियर है? यहाँ तक ये तो केवल डिस्काउंट की बात हो गई। ये कह रहा है कि पहले वाला जो डिस्काउंट था, अगर वो डिस्काउंट मिलता है तो वो व्यक्ति के लिए वो चीज 17,000 रुपए की पड़ती है। यानी ये जो 17 है एक्चुअल में 17 नहीं है, एक्चुअल में कितना है? ये 17,000 है। किससे मल्टीप्लाई किया? 1000 से। तो इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 20,000 रुपए हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि उस मोटर कार की मार्क प्राइस कितनी है? 20,000 रुपए है। क्लियर है? अब मार्क प्राइस 20,000 है, उसकी अपन यहाँ पे हेल्प ले लेंगे। 200 की जगह कितना है? ये 20,000 है। 200 की जगह कितना है? 20,000 है। किससे मल्टीप्लाई कर रखा है? 100 से। तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा? 171 और 00। मतलब ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट अगर वो लेता है तो 20,000 रुपए की चीज कितने में पड़ेगी? 17,100 रुपए में। 17,100 रुपए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, after successive discounts of 12% and 5%, an article was sold for 209 rupees. What was the original price? आई होप ये सवाल आप खुद ही कर लेंगे। खूब सारे सवाल अपने लास्ट पार्ट में भी किए इस टाइप के। बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या आंसर होगा आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अप्लाइड टू अ बिल for 1 lakh rupees, the difference between a discount of 40% and two successive discounts of 36% and 4% is equal to। देखो दो अलग अलग प्रकार से डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। पहला डिस्काउंट है 40% का, दूसरा डिस्काउंट है 36% प्लस 4%। यानी दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। ये कह रहा है कि दोनों डिस्काउंट अगर आप 1 लाख रुपए की चीज के ऊपर देते हो तो डिफरेंस कितना है इन दोनों डिस्काउंट्स के बीच का, ये आपको फाइंड करना है। डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट्स। तो 40% को फ्रैक्शन में अपन क्या लिखते हैं? देखो 2/5 लिखते हैं। 5 के ऊपर 2 रुपए का डिस्काउंट है, इसका मतलब 5 की चीज कितने में बिकी है? 3 रुपए में बिकी है। ये है एमपी, ये है एसपी। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आगे भी देख लेते हैं। 36 को फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं? देखो 36/100। 4 से काट लिया 9 बार में, 4 से काट लिया 25 बार में। 25 के ऊपर अगर 9 का डिस्काउंट है, इसका मतलब 25 में से 9 घटा लोगे, 16 रुपए में वो चीज बिकी होगी। यानी 25 की चीज कितने में बिकी? देखो 16 रुपए में बिक गई। यहाँ पे लिख देते हैं अपन 16। 4% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/25। 25 के ऊपर अगर 1 का डिस्काउंट है, इसका मतलब 25 की चीज कितने में गई होगी? 24 में गई होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं 25 की चीज 24 रुपए में। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 25 की चीज 24 में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा था। देखो 25 इंटू 25 कितना हो गया? 625। और यहाँ पे 16 इंटू 4 कितना हो गया? 64। यहाँ पे आ गया 6। 16 इंटू 2 32 और 6 कितना हो गया? 38। यानी 625 की चीज 384 रुपए में। यहाँ तक क्लियर है? अब सवाल में दे रहा है कि दोनों डिस्काउंट का डिफरेंस कितना है। सबसे पहले तो क्या कर देते हैं, एमपी तो सेम है दोनों जगह। एमपी तो 1-1 लाख रुपए, एक बार के लिए दोनों को सेम बना लेते हैं अपन। तो इसको एक बार के लिए 625 बना लेते हैं। ये 625 है तो इसको भी मैं 625 बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया? 125 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसको भी 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 375 हो जाएगा। कितना हो गया? 375 रुपए। ठीक है, यहाँ पे ये जो डिस्काउंट है और यहाँ पे ये जो डिस्काउंट है, दोनों डिस्काउंट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने रुपए का है? 9 रुपए का डिस्काउंट है। 9 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। देखो यहाँ पे कुछ डिस्काउंट है, यहाँ पे भी कुछ डिस्काउंट है। दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितना होगा? 9 रुपए का। डायरेक्ट यहाँ से पता लगा सकते हैं। इनके एसपी का डिफरेंस अगर 9 है, इसका मतलब डिस्काउंट का डिफरेंस भी 9 ही होगा। ठीक है, अब 625 की वैल्यू एक्चुअल में 1 लाख रुपए दे रखी है। यानी 1 लाख जो है, इसके अंदर अगर आप 625 का डिवाइड लगाओगे तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। और इसको जब आप फर्दर 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे
तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, डिफरेंस का डिस्काउंट का डिफरेंस मिल जाएगा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है, 25 से काट देते हैं 25 बार में, इसको 25 से काटा तो ये कितना आया देखो 4000 बार में। ठीक है, उसके बाद 25 से फिर से काटते हैं तो ये 16 बार में 160 हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करवाना है तो 16 इंटू 9 कितना होता है 144, और पीछे एक जीरो है तो एक जीरो लगा देते हैं, यानी 1440 रुपये। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा सवाल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या कह रहा है, टू स्टोर्स ए एंड बी मार्क द प्राइस ऑफ एन आइटम आइडेंटिकली। दो स्टोर है और बी किसी आर्टिकल की जो प्राइस है वो आइडेंटिकल मतलब सेम मार्क करते हैं प्राइस। आगे कह रहा है ए अलाउज 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% ईच। ए जो है 10% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, एंड बी अलाउज 10% डिस्काउंट ऑन द लिस्टेड प्राइस एंड सब्सिक्वेंट डिस्काउंट ऑफ 19%। एक तो वो 10% का डिस्काउंट देता है, इसके अलावा 19% के 2 डिस्काउंट वो और देता है। तो अंडर द सर्कमस्टांसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो सिंपल सा सवाल है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, करना क्या है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। 10% के 3 डिस्काउंट दे रहा है, यानी 10 से 9 10 से 9 10 से 9 ऐसे 3 बार लिख देंगे। 10 से 9, यहाँ पे भी कितना हो गया 10 से 9, कितना हो गया ये 1000 की चीज 729 में, ये तो है प्रोडक्ट ए के लिए। अगले के ऊपर क्या 10% का एक डिस्काउंट है और 19% के 2 है। 10% का डिस्काउंट है मतलब 10 से 9, 19% का डिस्काउंट है, इसका मतलब 100 की चीज कितने में गई है 81 में गई है, और 100 की चीज फिर से कितने में गई है 81 के, क्योंकि 19% के सब्सिक्वेंट डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। लिस्ट प्राइस एंड अ सब्सिक्वेंट डिस्काउंट ऑफ 19%। अच्छा 10% के बाद में 19% का केवल एक ही डिस्काउंट है, यहाँ पे 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार ही है केवल, तो इसको एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो कितना आ रहा है ये 1000 रुपये, और इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 729। कितना हो गया 729, मतलब चाहे ये डिस्काउंट दो चाहे ये डिस्काउंट दो, एमपी और एसपी का रेशियो बिल्कुल सेम चल रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि दोनों में से ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन है, तो चाहे ये वाला डिस्काउंट देखो चाहे ये वाला डिस्काउंट देखो, 1000 रुपये की चीज पड़ तो 729 में ही रही है, यानी दोनों ही बराबर है यहाँ पे। तो मैंने ही सॉल्व करा दिया इसके अंदर। फाइनली आपको ये पूछा है द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज सेम एट ए एंड बी, मतलब चाहे आप ए से खरीदो चाहे बी से खरीदो, दोनों की जगह प्राइसेस सेम है। क्लियर, चलते हैं देखो अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या है, if on mark price the difference of the selling price with a discount of 30% and 2 successive discounts of 20% and 10% is 72 rupees, then the mark price is। ये कह रहा है कि आप 30% का डिस्काउंट के ऊपर एक चीज खरीद रहे हो, या फिर आप 2 सबसे सक्सेसिव डिस्काउंट ले रहे हो 20% और 10% के, तो दोनों की जो सेलिंग प्राइसेज है उनका डिफरेंस आपको दे रखा है 72, तो मार्क प्राइस कितनी है ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले पहला केस देख लेते हैं, 30% का डिस्काउंट है मतलब 10 की चीज साथ में गई है, 30% को फ्रैक्शन में अपन 3/10 लिखते हैं, 10 की चीज हाथ में गई है। दूसरे के अंदर क्या है 20% का डिस्काउंट है पहले तो, यानी 5 से 4, और फिर 10% का डिस्काउंट है यानी 10 से कितना 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 बार में कट गया, देखो 5 बार में कट गया, कितना हो गया 25, और ये कितना मिल रहा है 9 × 2 18, और ये 10 से 7 है। एक बार क्या कर लेते हैं, दोनों की एमपी को सेम बना लेते हैं, क्योंकि मार्क प्राइस तो सेम है दोनों प्रोडक्ट्स की, तो मार्क प्राइस को एक बार सेम बना लेते हैं। ये इसको 50 बना रहा हूँ, 5 गुणा किया तो ये 35 हो जाएगा, और इसको भी 50 बना रहा हूँ, डबल किया इसको भी डबल कर देते हैं 36। 50 क्यों बनाया, क्योंकि 25 और 10 का एलसीएम 50 होता है। क्लियर, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 35, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 36, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का, लेकिन एक्चुअल में 1 यूनिट नहीं है, एक्चुअल में कितना है ये 72 यूनिट्स है, यानी 72 डिवाइडेड बाई 1 करने पर 72 से कुल मिला के अपन ने मल्टीप्लाई किया है। अब मुझे कितने यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, 50 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इंटू क्या कर देंगे 50 कर देंगे, बस सिंपल सी चीज है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो गया, और ये कितना मिल गया मुझे पीछे 360, यानी 3600। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट 900 रुपीज एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 8% एंड 8% आर गिवन ऑन इट। 900 रुपये मार्क प्राइस लिख रखी है, 8% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। हाउ मच वुड द सेलर गेन और लॉस इफ ही गिव्स अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 16% इंस्टेड ऑफ द 2 डिस्काउंट्स। अगर वो 2 डिस्काउंट की जगह 16% का केवल एक डिस्काउंट दे देता है, तो वो कितना गेन करेगा, उसको कितना फायदा होगा, यहाँ पे ये फाइंड करना है आप। तो इसको ऐसे करते हैं, 8% और 8% अगर एक सिंगल डिस्काउंट के रूप में देखा जाए तो ये किसके इक्वल होता है, देखो 8% प्लस 8% माइनस 8 × 8 बट्टा 100, ऐसे ही करते हैं भाई। 2 डिस्काउंट को मर्ज करने के लिए अपन एक फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। 8 और 8 कितने हो गए 16, माइनस क्या कर देंगे 0.64, 8 × 8 64 बट्टा 100 यानी 0.64, कितना हो गया किसके इक्वल हो गया, ये देखो ये हो गया मेरे 15.36%।
मतलब 8% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब कितना होता है, 15.36 होता है। तो या तो मैं 15% का 15.36% के डिस्काउंट पर बेच रहा है वो, आगे ये कह रहा है कि वो 16% के डिस्काउंट पर बेच रहा है। इफ ही गिव्स अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 16%। अब देखो, एक तो वो इतना डिस्काउंट दे रहा है और अगली बार वो इतना डिस्काउंट दे रहा है, तो एक तरीके से उस दुकानदार का तो दुकानदार के लिए तो नुकसान ही हुआ है। पहले वो कम डिस्काउंट दे रहा था, अब वो ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। कितना डिस्काउंट वो ज्यादा दे रहा है, देखो 0.64% का डिस्काउंट वो ज्यादा दे रहा है। 0.64% का डिस्काउंट वो ज्यादा दे रहा है। इसका मतलब 0.64% जो है एक तरीके से लॉस है। ठीक है, अब ये जो 900 है मार्क प्राइस है, इसका 0.64% अगर अपन निकाल देते हैं तो वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.64% निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे जीरो से जीरो एक बार के लिए काट देते हैं, इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 9 इंटू 4 कितना हो गया, 36, यहाँ पे आ गया 3। 9 इंटू 6 54 और 3 कितना होगा, 54 और 3 हो गए 57। इसके अंदर 100 का भाग लगेगा तो कितना आ गया, 5.76 रुपये। 5.76 रुपये का लॉस, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है, टू शॉपकीपर्स अनाउंस द सेम प्राइस ऑफ 700 फॉर अ सीविंग मशीन. The first offers successive discount of 30% and 6%, while the second offers successive discount of 20% and 16%. The shopkeeper that offers better discount charges this less than the other shopkeeper. ये आपको फाइंड करना है। देखो, एक 700 रुपए की मार्क प्राइस है किसी सीविंग मशीन की, सिलाई मशीन की मार्क प्राइस कितनी दे रखी है, 700 रुपए दे रखी है। एक दुकानदार है वो तो 30% और 6% के दो डिस्काउंट दे रहा है। दूसरा दुकानदार है वो 20% और 6% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। तो आपको पूछा है कि दोनों में से कौन ज्यादा फायदेमंद है और कितना फायदेमंद है, तो ये आपको फाइंड करना है कि एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से कितना कम पे कर रहा है। तो आई होप ये सवाल आप खुद ही कर देंगे, इतने सारे सवाल अपन ने किए हैं इसी टाइप के। तो इसका क्या आंसर होगा आप मुझे कमेंट के अंदर लिख के बताएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, आपको स्किप नहीं करना है, पॉज करके आपको जरूर ट्राई करना है उस सवाल को। बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, अ कंपनी ऑफर्स 3 टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। 3 डिस्काउंट है देखो सक्सेसिव अलग अलग करके। ठीक है, तो तीनों में से सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन है, विच ऑफर इज बेस्ट फॉर द कस्टमर। तो कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद डिस्काउंट कौन सा है, तो जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट होगा वो सबसे फायदेमंद होगा। तो ये दोनों डिस्काउंट को मर्ज करके सिंगल में निकाल दो, इसको भी सिंगल में निकाल दो, इसको भी सिंगल में निकाल दो और देख लो सबसे ज्यादा कौन है, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये सवाल भी आप खुद ही कर देंगे, सिंपल सा सवाल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अगला सवाल क्या है, ऑन अ 10,000 rupees payment order, a person has a choice between 3 successive discounts of 10%, 10% and 30%, and 3 successive discounts of 40%, 5% and 5%. By choosing the better one, he can save how much rupees? अगेन वही टाइप का सवाल है। एक तरफ उसको 10-10% के दो और एक 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, दूसरी तरफ उसको 40% और 5% और 5% के सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं। अलग अलग हिसाब किताब कर लेंगे। यहाँ से देख लो वो चीज़ कितने रुपए में पड़ रही है, यहाँ से भी देख लो वो चीज़ कितने रुपए में पड़ रही है, और फिर देख लो कि कौन सस्ता पड़ रहा है उसके लिए, कितना सस्ता पड़ रहा है, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। तो अगेन वही सेम टाइप का सवाल है, आपके लिए छोड़ते हैं, एक बार पॉज करेंगे, क्या आंसर है इसका आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर लिख के बताएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल के और टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल है, अगर सिंपल सिंपल सवाल मैं यहाँ पे करूँगा बहुत ज़्यादा पार्ट्स बन जाएंगे। फिलहाल चलते हैं देखो अगले सवाल के और अगला सवाल क्या कह रहा है, A shopkeeper gives 3 successive discounts of 10%, 15% and 15%, after which he sells his goods at percentage profit of 30.05% on the cost price. Find the value of the percentage profit that the shopkeeper would have earned if he had given discounts of 10% and 15% only. एक दुकानदार है वो 3 कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट देता है, कितने कितने परसेंट के, 10%, 15% और 15% के। ठीक है, इतना डिस्काउंट वो देता है। उसके बाद वो क्या करता है, इतना डिस्काउंट देने के बाद में भी उसको 30.05% का प्रॉफिट हो रहा है। 3 डिस्काउंट देने के बाद में भी उस शॉपकीपर को इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, ये सवाल के अंदर दिया हुआ है। ये सवाल आगे पूछ रहा है कि अगर वो ये 3 डिस्काउंट ना दे के ये 2 डिस्काउंट दे देवे, 10% और 15% के ये 2 डिस्काउंट दे देता है, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो 10% का डिस्काउंट है, यानी 10 की चीज 9 में। ठीक है, इन तीनों रेशियोज को मर्ज कैसे कर रहे हैं, 10% के डिस्काउंट है यानी 10 की चीज 9 में। 15% को फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं, 3/20 लिखते हैं। 20 के ऊपर 3 का डिस्काउंट है, इसका मतलब 20 की चीज कितने में गई, 17 में गई। अगेन 15% का डिस्काउंट है, 15% को 3/20 लिखते हैं। 20 के ऊपर 3 का डिस्काउंट है, इसका मतलब 20 की चीज कितने में गई, फिर से 17 रुपए में। इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, देखो 4,000 रुपए।
और इन सब का भी मल्टीप्लाई कर लेता है। 17 इंटू 17 कितना होता है 289, और इंटू 9 मुझे करना है, तो 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लेंगे। 9 इंटू 9 81, और यहाँ पे 72 और 8 कितना हो गया 80, यहाँ पे आ गया 8, 9 इंटू 2 18, और 8 कितना हो गया 26। मतलब कुल मिला के 4000 यूनिट्स की चीज़ कितने में गई 2601 रुपये में। ये जो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स थे उनका मर्ज करके मैंने एमपी और एसपी का रेशियो निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एमपी, यहाँ पे लिख देते हैं एसपी, कि भाई अगर एमपी 4000 रुपये है तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट लेने के बाद में वो चीज़ कितने में पड़ेगी 2601 में पड़ेगी। ठीक है, 2601 में पड़ेगी। ये तीनों डिस्काउंट को मैंने मर्ज करके एमपी एसपी का रेशियो निकाल दिया। अब एक बार इसको इरेज कर देते हैं। ये कह रहा है कि इतना डिस्काउंट देने के बाद में इतने परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है, इतने परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है। देखो डिस्काउंट की जो बात होती है वो एमपी एसपी के बीच में लिखते हैं। डिस्काउंट हमेशा एमपी के ऊपर मिलता है, मार्क प्राइस अंकित मूल्य के ऊपर मिलता है, यहाँ पे लिख दिया। प्रॉफिट कितना दे रखा है 30.05, 30.05 परसेंटेज है ये, 05 है, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा, और ये पॉइंट हटेगा तो एक बार और 100 लग जाएगा। ठीक है, इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूँ। 5 से काटा तो 601 बार में, 5 से काटा तो 2000 बार में, यानी 2000 रुपए के ऊपर 601 रुपए का प्रॉफिट कमाया जा रहा है। 2000 रुपए के ऊपर 601 रुपए का प्रॉफिट कमाया जा रहा है। इसका मतलब 2000 रुपए अगर सीपी है तो एसपी कितनी है 601 रुपए ज्यादा, यानी 2000 से 601 रुपए ज्यादा कितना हो गया 2601 हो गया। ये क्या हो गया सीपी और एसपी हो गई। यहाँ तक आई बात समझ में। अब एसपी तो कितनी है 2601 ही है अपने पास, यही है देखो 2601, तो सीपी इसी के कंटिन्यूएशन में इस रेशियो को लिख सकता हूँ मैं 2000 रुपए, यहाँ पे मैं लिख दूँ 2000 रुपए। यानी मैं कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस 2000 रुपए थी, मार्क प्राइस 4000 रुपए है, उस पर डिस्काउंट दिया गया और 2601 के अंदर वो प्रोडक्ट बिका। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया इस परसेंटेज की हेल्प से और इन तीनों परसेंटेज की हेल्प से सीपी एमपी और एसपी का रेशियो निकाल दिया। क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है सवाल कि ये जो 3 डिस्काउंट यहाँ पे दिए गए हैं वो डिस्काउंट अगर ना दे, इसकी जगह 10% और 15% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे देते हैं तो वो कितना प्रॉफिट कमाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखो 10% को क्या लिखेंगे अपन 10 से 9, और 15% को अपन क्या लिखेंगे 15% को 3/20 लिखते हैं, यानी 20 की चीज कितने में गई देखो 20 की चीज 3 का डिस्काउंट यानी 17 में गई। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 2000, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 153, कितना हो गया 17 इंटू 9 153। क्लियर है। ये 2000 रुपये मार्क प्राइस है और 153 रुपये सेलिंग प्राइस है, लेकिन मार्क प्राइस अपन ने कितनी मान रखी है 4000 रुपये मान रखी है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कितना 4000 रुपये में किससे मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा ये 0, यहाँ पे हो जाएगा कितना 6, 5 इंटू 2 10, यहाँ पे आगे 1 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी यहाँ से मुझे कितना मिल गया 3060 रुपये। मतलब आप 4000 रुपये के ऊपर ये 2 डिस्काउंट देते हो तो वो चीज़ कितने में पड़ेगी 3060 रुपये के अंदर पड़ेगी। अगर वो 3 डिस्काउंट दे रहे थे शुरुआत वाले तो 4000 की चीज़ इतने में पड़ रही थी, लेकिन अगर आप 2 डिस्काउंट देते हो तो कितने में पड़ रही है 3060 रुपये में पड़ रही है। ठीक है, अब 2000 रुपये की चीज़ अगर 3060 रुपये में बिक रही है फाइनली, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक तरीके से 1060 रुपये का फायदा हो रहा है। ये 1060 रुपये का फायदा किसके ऊपर हो रहा है 2000 के ऊपर हो रहा है। ठीक है, 2000 के ऊपर हो रहा है। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 106/2 कितना होता है 53 होता है, कितना होता है 53 53, तो 53% ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, हल्की सी कैलकुलेशन है बस, बाकी कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या है। अ शॉपकीपर गिव्स 2 successive discounts on an article marked ₹450. The first discount given is 10% if the customer pays 344.25 for the article. The second discount given is, मतलब एक दुकानदार है 450 रुपये प्रोडक्ट की प्राइस जो है मार्क करके रखता है, फिर वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। पहला तो है 10% का, दूसरा कितना है ये आपको फाइंड करना है, ताकि वो फाइनली जो 450 की चीज़ है वो 344.25 रुपये की पड़ जाए। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, फाइनली जो हो यहाँ पे लिख देते हैं 450 की चीज़ कितने में पड़ी, 450 की चीज़ पड़ी 344.25 रुपये में। पहला डिस्काउंट तो है 10% का, 10% को अपन क्या लिखते हैं 10 से 9, डिस्काउंट है इसका मतलब 10 से 9। दूसरा डिस्काउंट कितना है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल अपन ने पहले भी खूब किए हैं, बस वही चीज़ यहाँ पे करनी है। नॉर्मली इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर ये मिलता है, इस बार आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये कैसे मिलेगा, इसमें इसका डिवाइड लगा दो, तो 450 में 10 का डिवाइड लगा देंगे, कितना मिल जाएगा मुझे 45। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, इसके अंदर पूरे के अंदर जब 9 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 9 से 3 बार में तो पूरा पूरा जा रहा है देखो 27 तक,
27 तक चला गया, 7 आगे भेज देते हैं तो 8 बार में पूरा पूरा जा रहा है 72 तक। फिर पॉइंट लग गया, 2 आगे भेज देते हैं, 2 बार में पूरा पूरा जा रहा है 18 तक। और फिर 4 आगे चला गया तो 5 बार में पूरा पूरा जा रहा है कहाँ तक, 45 तक। ठीक है, 9 से मैंने पूरा डिवाइड लगा दिया, इसके अंदर 9 का डिवाइड लगा दिया और इसके अंदर 10 का डिवाइड लगा दिया। 45 की चीज़ कितने में जा रही है, 38.25 रुपये में जा रही है। 45 की चीज़ अगर 38.25 रुपये में जा रही है, यानी यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 6.75 यूनिट्स का डिस्काउंट मिल रहा है। 6.75 यूनिट्स का डिस्काउंट मिल रहा है। देखो 45 में से 38.25 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 6.75 मिलेगा। किसके ऊपर है डिस्काउंट, 45 के ऊपर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 45। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या कर लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे। यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इसको सॉल्व करके देखना है कितनी बार में ये कट रहा है। तो देखो काट लेते हैं इसको, सबसे पहले तो काट लेते हैं 45 से ये एक बार में पूरा पूरा कट गया। ठीक है, 15 15 और 7 कितने हो गए 22। यहाँ पर अगर आगे भेजते हैं तो 5 बार में पूरा पूरा आगे कट रहा है, यानी कितना आ गया देखो 15%। 15 बार में काट रहा है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 15%। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की और। अगला सवाल क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच वॉज ₹820। अ मैन बॉट द सेम फॉर दिस आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ विच द फर्स्ट वॉज 20%, द सेकेंड डिस्काउंट वॉज। वो ये 820 रुपए की चीज फाइनली कितने रुपए में पड़ी, 570.72 में पड़ी। पहला डिस्काउंट आपको दिया हुआ है 20% है, तो दूसरा डिस्काउंट कितना है आपको फाइंड करना है। बिल्कुल सेम सवाल है, क्या आंसर होगा आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है अगला सवाल। अगला सवाल है, अ शॉपकीपर परचेज्ड 150 आइडेंटिकल पीसेज ऑफ कैलकुलेटर्स एट द रेट ऑफ ₹250 ईच। एक दुकानदार है 150 कैलकुलेटर खरीदता है, प्रत्येक के लिए वो 250 रुपए पे करता है। ठीक है, ही स्पेंड एन अमाउंट ऑफ 2500 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड पैकिंग। फिर वो 2500 रुपए ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग के रूप में भी खर्चा कर देता है अलग से। ही फिक्स द लेबल प्राइस ऑफ ईच कैलकुलेटर एट 320 रुपीज। हर एक कैलकुलेटर की जो मार्क प्राइस है उसने 320 रुपए मार्क करके लिख दी। हाउएवर ही डिसाइडेड टू गिव अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द लेबल्ड प्राइस। और फिर वो लेबल्ड प्राइस के ऊपर 5% का डिस्काउंट भी देता है, मार्क प्राइस के ऊपर 5% का डिस्काउंट भी देता है। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय हिम। तो उसके द्वारा कितना प्रॉफिट कमाया गया है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो देख लेते हैं उसने 250 रुपए प्रति कैलकुलेटर के हिसाब से 150 कैलकुलेटर खरीदे। तो कैलकुलेटर उसके कितने रुपए में पड़े उसको मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों का, तो कितना आएगा देखो 2 जीरो आ जाएगा। 15 इंटू 5 कितना 75, यहाँ पर आगे चला जाएगा देखो 7, 15 इंटू 2 30 और 7 कितने हो गए 37, 30 और 7 कितने हो गए 37। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर मुझे कितना मिल गया 37,500 रुपये। 37,500 रुपये में कैलकुलेटर खरीद लिए। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन और पैकिंग के ऊपर 2,500 रुपये और खर्चा कर दिया, यानी ये भी तो एक तरीके से कॉस्ट प्राइस के अंदर ऐड ही होगा, तो इसके अंदर भी 2,500 रुपये और ऐड कर देंगे। तो फाइनली अब वो कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी, सारे के सारे कैलकुलेटर्स की कॉस्ट प्राइस अब उसको पड़ी 40,000 रुपये। ठीक है, सारी की सारी ऑल ओवर टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 40,000 रुपये हो गई। यहाँ तक क्लियर है। उसने क्या किया, हर एक कैलकुलेटर के ऊपर 320 रुपये मार्क कर दिए। प्रत्येक कैलकुलेटर के ऊपर अगर 320 रुपये मार्क किए हैं तो टोटल एमपी कितनी हो जाएगी, एक तरीके से देखा जाए तो 320 रुपये उसने एक कैलकुलेटर पर मार्क किए हैं। इस प्रकार से टोटल 150 कैलकुलेटर के लिए एमपी कितनी होगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन दोनों का गुणा 00। 15 इंटू 2 30, यहाँ पे आ गया 3, 15 इंटू 3 45 और 3 कितने हो गए 48 रुपये। मतलब मैं कह सकता हूँ सारे के सारे कैलकुलेटर 40,000 में खरीदे थे और कुल मिला के उन सबकी मार्क प्राइस कितनी है 48,000 रुपये है। उसके बाद वो 5% का डिस्काउंट दे देता है आगे, 5% का आगे वो डिस्काउंट दे रहा है, यानी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। देखो 5% का डिस्काउंट है किसके ऊपर है 48,000 के ऊपर है। तो 48,000 रुपये के ऊपर अगर 5% का डिस्काउंट है तो पीछे जो 95% है वो पे किए गए हैं। तो एक तरीके से मैं इसका 95% निकाल दूं, वो अपने क्या हो जाएगी एसपी हो जाएगी। आई बात समझ में। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है, 00 काट देते हैं, कितना मिल रहा है 480 इंटू 95। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको आगे देख लेंगे कितना है 480 इंटू 95, यानी ये सीपी है, ये एमपी है और ये एसपी है। अब पूछा गया है कि प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो, तो प्रॉफिट का पता तो किस पे चलता है, सीपी से एसपी पे चलता है। सीपी के ऊपर कितने रुपए ज्यादा में बेचा है तभी तो आपको पता चलेगा कि एसपी कितनी है। 4,000 रुपए की चीज कितने में गई है 48 इंटू 95 में गई है। इसको एक बार अलग से लिख देते हैं यहाँ पे 4000 सीपी और कितना है 48 इंटू 95। ठीक है, 8 से काट लेते हैं, कितनी बार में कटेगा 500 मिल जाएगा। 8 से काट लेंगे तो यहाँ पे 6 मिल जाएगा। 5 से एक बार और काट लेते हैं, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 100। 5 से इसको काट लेते हैं तो ये कितना मिल जाएगा मुझे 19 मिल जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखना है 19 इंटू 6 कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये
54, यहाँ पे आ गया 5 और ये हो गया कितना 11, 114। कितना प्रॉफिट है? 100 की चीज अगर 114 में जा रही है तो 14% का प्रॉफिट है। 14%, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप गाइस सारे के सारे सवाल इस वीडियो में जो भी कराए हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Please like